हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, मुख्य अवधारणा। प्रश्न को हल करने से पहले मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये अपचायक क्षमता और मानक इलेक्ट्रोड विभव का दिए हुए, तो इनके बीच में क्या संबंध होता है। इनके बीच में ये हो गया हमारा अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता अपचायक क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? मानक इलेक्ट्रोड विभव के। मानक इलेक्ट्रोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अगर हमारा ज़्यादा होगा तो अपचायक क्षमता जितना ज़्यादा होगा अपचायक क्षमता उतना ही कम होगा। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बहुत माइनस में हो गया, जीरो हो गया, तो अपचायक क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो मान दिए हुए हैं ये किसके दिए हुए हैं, अपचयन विभव के या ऑक्सीकरण विभव के। देखिए यहाँ पे हमें क्या हुआ है, ये हमारा जो K प्लस है ये किसकी तरफ जा परिवर्तित हो रहा है, K की तरफ हो रहा है। और हमारा Ag प्लस क्या है, Ag प्लस हमारा Ag की तरफ परिवर्तित हो रहा है। और क्या हमारा Mg दो प्लस क्या हो रहा है हमारा, ये Mg की तरफ परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ये अपचयन विभव, क्योंकि यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अब हम इनके मानों को रख लेते हैं। इनके मान जो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है -2.93 वोल्ट। हमें किसका मान दिया हुआ था, K प्लस का। -2.37 वोल्ट ये किसका था, ये था हमारा Mg 2 प्लस का। -0.74 वोल्ट ये मान हमें किसका दिया हुआ था, क्रोमियम 3 प्लस का। और 0.79 वोल्ट ये हमें किसका दिया हुआ था, Hg 2 प्लस का। और 0.8 वोल्ट ये हमें मान किसका दिया हुआ था, Ag प्लस का। ऊपर से हम जब नीचे जा रहे हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ रहा है। अब हम इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में तो मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम किसका था, K प्लस का। फिर उसके बाद Mg 2 प्लस से Mg का। फिर था हमारा क्रोमियम का, क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम का। फिर था हमारा Hg 2 प्लस से Hg 2 प्लस से Hg का। फिर था हमारा Ag प्लस से Ag का। अब क्या करना, इसका ये था हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में। अब इसका जस्ट उल्टा करना है। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में। अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में ये था हमारा। अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये होगा हमारा Ag हो गया, हमारा Hg हो गया, ये हमारा क्रोमियम हो गया, ये हमारा मैग्नीशियम हो गया और ये हमारा पोटेशियम हो गया। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।